कहानी शुरू होती है अमेरिका के बोस्टन से, जहां माइकल कैसब नाम का शख्स एक सुबह अपना इनकम टैक्स फाइल करने की तैयारी कर रहा था। वो अपने लिए कॉफी बनाता है और अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है, जिसमें वो टर्बो टैक्स नाम की वेबसाइट ओपन करके अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करता है। लॉगिन करते ही उसके सामने जो नोटिफिकेशन आता है उसे पढ़ने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि उसका इनकम टैक्स पहले ही फाइल किया जा चुका है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद वो इतना घबरा जाता है कि कुछ देर तक तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वो IRS के कस्टमर केयर पर कॉल करता है इस बारे में पता करने के लिए। IRS वो वेबसाइट थी जो अमेरिका के सारे टैक्स पेयर्स का पूरा रिकॉर्ड रखती है, जहां वो अपना टैक्स स्टेटस, अपना रिफंड स्टेटस, हर चीज चेक कर सकते हैं। माइकल के घबराने और परेशान होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब उसने अभी तक अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं किया था, तो फिर उसका इनकम टैक्स फाइल किसने किया, और वो भी बिना उसकी आईडी लॉगिन किए। IRS को कॉल करने पर उसे पता चलता है कि उसके टैक्सेस पहले ही फाइल हो चुके हैं और टैक्स फाइलिंग के बाद मिलने वाला रिफंड अमाउंट उसी दिन उसके अकाउंट में डिपॉजिट किया जा चुका है। माइकल जब उनसे ये पूछता है कि उसका टैक्स फाइल कहाँ से किया गया और किसने उसका टैक्स फाइल किया, इसके जवाब में IRS उसे कोई भी जवाब देने से इनकार कर देता है, क्योंकि टैक्स पेयर की कोई भी जानकारी किसी को भी देना उनकी पॉलिसी के खिलाफ था। अब माइकल को ये समझ आने लगता है कि किसी ने उसके नाम से टैक्स फाइल करके रिफंड अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया है और वो एक ठगी का शिकार हो चुका है, जिसमें उसके हजारों डॉलर डूब चुके हैं। पर माइकल यहाँ हार नहीं मानता और वो फैसला करता है कि वो ये पता करके ही रहेगा कि इस ठगी के पीछे कौन है और उनसे अपने पैसे वापस लेगा। अब माइकल हर टैक्स फाइलिंग की वेबसाइट और इस तरह के स्कैम्स को इंटरनेट पर दिन रात सर्च करना शुरू करता है। तभी IRS की वेबसाइट पर उसे एक लिंक मिलता है, जिसमें लिखा था कि इस लिंक के जरिए अपने टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट की प्रिंटेड कॉपी हासिल की जा सकती है। और जब वो इस लिंक के जरिए अपना अकाउंट बनाने की कोशिश करता है, तब वहां दूसरी मुसीबत उसका पहले ही इंतजार कर रही थी। लिंक पर क्लिक करने के बाद माइकल को ये पता चलता है कि उसके नाम से पहले ही किसी ने अकाउंट बना रखा है। अब माइकल अपनी छानबीन को और तेजी से बढ़ाते हुए दूसरे तरीके ढूंढने लगता है अपनी टैक्स रिटर्न कॉपी को हासिल करने के लिए। तभी उसे फॉर्म 4506 के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। ये वो फॉर्म था जिसके जरिए माइकल अपनी टैक्स रिटर्न कॉपी के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता था, क्योंकि IRS अपनी पॉलिसी की वजह से माइकल को उसकी टैक्स कॉपी नहीं दे रहा था। मगर माइकल ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि कुछ रिश्वत देकर वो IRS से कॉपी निकलवा सकता है और कुछ ही दिनों बाद वो IRS में काम करने वाले एक शख्स को $50 की रिश्वत देकर अपनी टैक्स रिटर्न कॉपी हासिल कर लेता है। अब माइकल के हाथ में उसकी टैक्स रिटर्न कॉपी थी, जिसे देखने के बाद वो हैरत में पड़ गया। उस कॉपी से उसे ये पता चल जाता है कि उसके नाम से कितने पैसे ठगे गए और उसे किस बैंक अकाउंट में भेजा गया। टैक्स रिटर्न कॉपी देखने के बाद माइकल को ये पता चलता है कि पेंसिल्वेनिया के फर्स्ट नेशनल बैंक के एक अकाउंट में $10,000 ट्रांसफर हुए हैं। ये वो रकम थी जो माइकल को टैक्स रिफंड में मिली थी और माइकल के नाम पर ही ये ट्रांसफर किया गया था। उसी दौरान पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में इस तरह की कंप्लेंट्स बहुत बढ़ने लगती हैं और साथ ही साथ IRS के पास भी टैक्स रिटर्न कॉपी की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आने लगती हैं। अब माइकल विलियम्सपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट की मदद लेता है और वहां के पुलिस वाले के साथ मिलकर इस ठगी की छानबीन शुरू करता है। छानबीन करने पर यह पता चलता है कि उसके ठगे हुए $10,000 किसी लड़की के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। अब माइकल और वो पुलिस वाला पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और उस लड़की से पूछताछ शुरू करते हैं। पूछताछ में वो लड़की उन्हें ये बताती है कि उसके अकाउंट में $10,000 डिपॉजिट हुए हैं, मगर ये पैसे उसे एक इंटरनेशनल कंपनी के एक प्रोजेक्ट के तहत रिसीव हुए थे। वो माइकल और पुलिस को ये बताती है कि वो इंटरनेट पर ऑनलाइन वर्क ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर क्रैग्सलिस्ट नामक कंपनी के एक ऐड पर पड़ती है, जहां वो कुछ फाइनेंशियल टास्क करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकती है। फाइनेंशियल टास्क ये था कि उसे अपने अकाउंट में पैसे रिसीव करने होंगे और उन पैसों को अपने अकाउंट से विड्रॉल के जरिए भेजना होगा। अब माइकल और पुलिस वाले को ये बहुत अच्छी तरह समझ आने लगा कि ये किस तरह की ठगी है और कैसे इस लड़की का इस्तेमाल करके इस ठगी के पैसों को नाइजीरिया पहुंचाया गया, वो भी बिना इस लड़की को पता चले। इसका साफ मतलब था कि उस लड़की को कुछ पैसों का लालच देकर उससे हैकिंग में चुराए हुए पैसे ट्रांसफर कराए गए थे, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। हैकर्स का अपनाया हुआ ये बहुत ही स्मार्ट तरीका था, जिसमें अगर कोई उन्हें ढूंढना भी चाहे तो उन तक नहीं पहुंच पाएगा। अब आता है 26 मई 2015। ये वो दिन था जिस दिन IRS अपनी वेबसाइट पर एक न्यूज जारी करता है, जिसमें ये लिखा था कि हैकर्स ने उनकी वेबसाइट से कई मिलियन डॉलर के टैक्स रिटर्न चुरा लिए हैं। साथ ही साथ उन हैकर्स ने टैक्स पेयर्स का पर्सनल डेटा, जैसे उनका पर्सनल लॉगिन आईडी, पासवर्ड, यहाँ तक कि उनके घर का एड्रेस भी चुरा लिया है। अब IRS और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इन हैकर्स के पास टैक्स पेयर्स की इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहुंची कैसे। ये हैकर्स इन टैक्स पेयर्स का डेटा डार्क वेब से खरीदते थे और सबसे ज्यादा डेटा टर्बो टैक्स वेबसाइट से टैक्स पे करने वालों का खरीदा जाता था, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी वेबसाइट के जरिए अपना टैक्स भरते थे।
आपको जानकर हैरानी होगी कि डार्क वेब पर किसी भी टैक्स पेयर की पूरी जानकारी से लेकर उसकी क्रेडिट कार्ड डिटेल और क्रेडिट कार्ड से लेकर टैक्स डॉक्यूमेंट तक सब कुछ बिकता था, जिसकी कीमत $4 से लेकर $20 के बीच होती थी। और यहीं से शुरू होता है उन हैकर्स का अनोखा खेल, जिसमें वो बैठे बैठे लाखों टैक्स पेयर्स के पैसे उड़ा लेते थे। वो हैकर्स इस डेटा को स्कैन करते और फिर उसकी मदद से उन टैक्स पेयर्स का हूबहू प्रोफाइल IRS की वेबसाइट पर बनाते, जिसमें उनका नाम, उनके घर के पते से लेकर उनके फैमिली मेंबर्स तक की सारी डिटेल्स उसमें होती। इन प्रोफाइल की मदद से वो IRS की वेबसाइट से टैक्स पेयर्स की टैक्स रिसीप्ट निकाल लेते, जिसकी वजह से टैक्स पेयर का अकाउंट नंबर, उनकी लॉगिन डिटेल्स भी उनके हाथ लग जाती। और यही वजह थी कि माइकल कैसब अपनी प्रोफाइल IRS की वेबसाइट पर नहीं बना पाया, क्योंकि हैकर्स ने पहले ही उसकी प्रोफाइल बनाकर टैक्स रिसीप्ट हासिल कर ली थी और इस हैकिंग और फ्रॉड को अंजाम दिया था। इन टैक्स रिसीप्ट्स की मदद से इन हैकर्स ने हजारों फर्जी टैक्स रिटर्न फाइल किए, जिसमें मिलने वाले रिफंड की कीमत $50 मिलियन तक पहुंच गई। और फिर इन पैसों को कंपनी प्रोजेक्ट के नाम पर हजारों लोगों के अकाउंट में भेजा गया, जहां से इन पैसों को वेस्टर्न यूनियन के जरिए साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप, नाइजीरिया और चाइना में बैठे हैकर्स तक पहुंचा दिया गया। इसका साफ मतलब था कि इन हैकर्स ने अमेरिका के ही टैक्स सिस्टम से पैसे चुराए और अमेरिकन सिटीजन्स के ही अकाउंट का इस्तेमाल करके इन पैसों को दूसरे देशों में ट्रांसफर कर दिया। और सबसे प्रभावित और चौंकाने वाली बात यह थी कि ये सारी ठगी बिना अमेरिका में कदम रखे अंजाम दी गई। तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि इस हैकिंग और ठगी में एक रशियन हैकर गैंग का हाथ है और इस ठगी में शिकार हुए लोगों का आंकड़ा 5 लाख के पार है, जिसमें चोरी की हुई रकम $50 मिलियन से कहीं ज्यादा है। इस पूरी चोरी के बाद IRS को पूरे अमेरिका में बहुत बदनामी का सामना करना पड़ा, जहां कोर्ट और लोगों ने IRS की वेबसाइट सिक्योरिटी पर कई सवाल उठाए। एक तरफ फ्रॉड का शिकार हुए विक्टिम्स ने IRS की वेबसाइट पर लीगल केस दर्ज किया कि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन IRS की खराब साइबर सिक्योरिटी की वजह से लीक हुई। वहीं कोर्ट ने IRS के लिए 2 ऑर्डर जारी किए। पहला ये कि वो अपनी वेबसाइट की साइबर सिक्योरिटी को सुधारें, फिर चाहे उसमें कितने ही पैसे खर्च क्यों न हो। दूसरा ये कि वो टैक्स पेयर्स को अपनी टैक्स रिसीप्ट और दूसरी इंफॉर्मेशन बिना किसी चार्ज के एक्सेस करने दें। इस वीडियो को बनाने के 2 मकसद हैं। पहला ये कि आप सभी अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पर डालते समय बहुत अलर्ट रहें, ताकि कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। दूसरा ये कि आप सभी एंटरटेन रहें और कुछ नया सीखते रहें।